सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गणधर्वाद की 404वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अभी हमारी चर्चा पूर्व कक्षाओं में चल रही है, वो पुण्य और पाप प्रकृति को लेकर के चल रही है, जिसमें हमारा सामने बताया कि यह जीव 9 प्रकार से पुण्य करता है और 18 प्रकार से पाप करता है। तो 9 प्रकार से पुण्य करता है तो उसे 42 प्रकार का सुख बताया था, और 18 पाप स्थानक बताए थे तो उनके द्वारा इसे 82 प्रकार का, सच 84 प्रकार बताया था, कितना भूल गया मैं। 84 प्रकार के पाप स्थान दुख प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सामने वो पूर्व कक्षा में बहुत विस्तार से खुलासा कर रहे थे इन्हीं को लेकर के। तो उसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा कि आज की स्वाध्याय प्रारंभ करें। आज 23 दिसंबर को मंगलवार के दिन हमारी दूसरी क्लास गणधर की है। 9वें गणधर अचल प्राता जी भगवान महावीर प्रभु के चरणों में आए हैं, पुण्य पाप का विषय लेकर आए। वो पुण्य और पाप को क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हिंदू धर्म की व्यवस्था के अनुसार, वेद वेदांतों की व्यवस्था के अनुसार सुख दुख ईश्वर के हाथ। जब ईश्वर की इच्छा होगी तब सुख भी देंगे, जब ईश्वर की इच्छा होगी तब दुख भी देंगे। तो फिर पुण्य पाप की क्या जरूरत है भाई? क्यों माने हम? भगवान को, ईश्वर को ऐसा एक सुख का खजाना मान लिया है, सुख दाता मान लिया है, विघ्नहर्ता मान लिया है, दुख निवारक मान लिया है, संकट मोचक मान लिया है। इस तरह से भगवान के प्रति अंधश्रद्धा के भाव से इतने विशेषण दे करके भगवान को अपने तरीके से मान लिया, और अब उसी आधार पर जीवन चलाना है। आयुष्य भर जो है उसी मनोवृत्ति से जीवन जीना है। महावीर ने कहा कि भगवान का काम नहीं है, भगवान मोक्ष में चले गए, वो कोई वापिस आते नहीं हैं। उनका काम आपको सुख देना या दुख देना, या दुख हरना या सुख बढ़ाना, उनका काम नहीं है। तो ये पुण्य और पाप आपके अकाउंट में, खाते में रखे हैं। अब कार्य कारण भाव स्पष्ट हो गया कि पाप जो है ये 18 प्रकार का है, तो 82 प्रकार का दुख भी तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये पुण्य जो है 9 प्रकार से बंधता है, और ये उदय में आकर के आपको 42 प्रकार से सुख देना ही देना है। हाँ, थोड़ा इधर देखिए ध्यान से। कल कोई कहे कि मैं पाप करके सुखी हो जाऊं, मैं चोरी कर लूं, मैं हिंसा कर लूं, मैं किसी का लूटफाट कर लूं, मैं कुछ कर लूं और मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा नहीं होता। ये नियम शाश्वत है। पाप करो दुखी हो, पुण्य करो सुखी हो, ये परमानेंट व्यवस्था है। लेकिन आप बोलो कि मैं पाप करके सुखी हो जाऊं, पुण्य करके कोई दुखी हो जाए, ऐसी अव्यवस्था नहीं चलती है। ये बात सामने लाइए आप। बिल्कुल स्पष्ट है, किसी भी हालत में ऐसी व्यवस्था नहीं चलती। लेकिन लोग क्या कहते हैं, देखो देखो देखो, ये तो पाप कर रहा है और सुखी हो रहा है, ये तो पाप कर रहा है और सुखी हो रहा है। तब आपको क्या समझना चाहिए? तब महावीर कहते हैं कि भाई, पाप करने से तो कोई सुखी नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर आपने देखा पुण्य किया,
फिर आगे चले तो कहीं पर उसने आकर के पाप कर लिया। फिर आगे चले किसी काल के अंदर फिर पुण्य कर लिया। फिर दूसरी बार फिर पुण्य कर लिया। फिर वापस पाप किया। फिर वापस पाप किया। अब ये सब क्या चल रहा है? तो जैसा आपने किया है ये आपके स्टॉक में है, जमा है। अब इसका भी उदय होना है। सबका उदय तो समय समय पर होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर जब आपका जीवन चल रहा है, अब जीवन के वर्षों के अंदर कब इसका उदय होगा, कब इसका उदय होगा, कब इसका उदय होगा, और कब इसका उदय होगा, जो जैसा करके बांध करके स्टॉक में रखा है, जब उदय में आएगा तो क्या होगा। और इधर आपका जीवन चल रहा है, ये जन्म हो गया। अब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब आप जिस तरह से जीवन जी रहे हो, अब किया हुआ कब उदय में आया है? तो यहां से ये पुण्य था, इसका काम सुख देना है, इसको सुख देना है। ये उदय में आया है, इसका काम दुख देना है। ये उदय में आया है, इसको भी दुख देना है। अब आप क्या करोगे, बोलिए। जब जिसका टाइम परिपक्व हो जाएगा, काल परिपक्व हो जाएगा, वो अपनी तरह से आकर रिजल्ट देना ही देना। ये भी कर्म की प्रकृति है, इधर ये भी कर्म की प्रकृति है। अब आप क्या करोगे? है तो ये भी कर्म की प्रकृति है ना, लेकिन आपने किसमें क्या शुभ प्रकृति बनाई है, क्या अशुभ प्रकृति बनाई है? आपने रोटी यही बनाई है। एक रोटी में आपने जो है गुड़ का पानी डालकर मीठी रोटी बनाई है, दूसरे के अंदर आपने मिर्ची डाल करके तीखी रोटी बनाई है। दोनों ही रोटी है, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार की है ना। जो उसमें डाला है उससे वो वैसी बनी है। आपने पुण्य किया था तो वो आपको सुख दे देगा। पुण्य का काम ही है सुख देने का। आपके स्टॉक में रेडी होना चाहिए। ये आपका जीवन चल रहा है। अब जीवन के चलते कब आपका सुख उदय में आए, कब आपका दुख उदय में आए, क्यों आए। और कई बार दोनों साथ में आ जाते हैं। कई बार जो है इधर से पुण्य भी साथ में आ गया, इधर से पाप भी साथ में आ गया। अब क्या करेंगे आप? एक ही दिन में दोनों साथ में आ रहे हैं, क्योंकि दोनों कर्मों का अपना उदय काल है। दोनों कर्म अपने तरीके से है, शुभ अशुभ है, और दोनों को उदय में आना है, तो उदय में आकर के अपना अपना फल देंगे। ये आएगा तो सुख देगा, ये आएगा तो दुख देगा। आप देख लो, समझे कि नहीं। 4 बजे शाम को जो है बेटी की शादी है, और 10 बजे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। एक ही दिन के अंदर दोनों साथ में आ रहे हैं। कोई नहीं चाहता है, अरे अरे अरे, बेटी की शादी है और आज ही जो है हार्ट अटैक आ गया, अब ये क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे। फिर ये चिंता का विषय बन जाता है, सबको दुख होता है। अब कैसे करना सोचे, कोई चाहता कोई नहीं है। लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि मैंने कल कौन सा शुभ अशुभ, कैसा पुण्य पाप क्या बांध के रखा था, और वो क्या उदय में आया है, कैसे उदय में आया है, ये क्यों नहीं ध्यान रख। महावीर ये कह रहे हैं कि पुण्य और पाप का जो कर्म है,
उसकी एक्यूरेसी उसके टाइम के साथ है। जब उसको उदय में आना है, उसका काल परिपक्व हो गया, वहां उदय में आएगा। ठीक है, जब तक अबाधा काल का समय था वहां तक उसने आपको बाधा नहीं दिखी, बिल्कुल नहीं की, लेकिन जैसे ही समय पूरा हो गया तो उदय में आ जाए। ये बात, फिर आप क्या करोगे? तो हमारे साहब पिता का जो हार्ट अटैक आया है उसमें बेटी के कोई पाप का भी उदय उसमें निमित्त बन सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या है, दोनों का है ना, दोनों का है, इसमें क्या करेंगे, निमित्त तो है ही, कर्म तो बंधे हुए हैं। अब ऐसे निमित्तों को लोग जो है, क्योंकि पब्लिक में लोगों को तो बस सुख ही सुख चाहिए, दुख तो किसी को चाहिए ही नहीं। दुख किसी को नहीं चाहिए, सबको सुख ही सुख चाहिए। अरे भाई साहब, जब सुख ही चाहिए तो पुण्य उपार्जन भी तो करके रखो। बिना बैंक में एफडी के आप जो है लेने जाओ और आपको 10 लाख दे देगा, ये पॉसिबल है क्या? आप एफडी करके रखो ना आपकी। एफडी में आपका जमा है तो आपको जरूर मिलेगा, कोई ना नहीं है। लेकिन मेरा तो एक पैसा भी नहीं और मैं रुबाब करके जाऊं और मांगू 10 लाख मांगू, दे दो पैसा, ऐसे कोई दे देगा क्या? अव्यवस्था नहीं चलती है, साहब ध्यान रखिए, कर्म शास्त्र के अंदर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है। कर्म शास्त्र के नियम इतने व्यवस्थित है, इतने व्यवस्थित है, जिसकी कोई सीमा नहीं। एक मनुष्य जीव जो है, यहां से उसका आयुष्य समाप्त होता है। अब ये आयुष्य पूरा होते ही ये आत्मा ये बाहर निकल गई। तो यहाँ के जो जो पाप पुण्य इसने किए थे वो सब इसके साथ चल रहे। कब क्या किया था, कब क्या किया था, कब क्या किया था। आप ये सोचो कि आप छोटी उम्र में थे, बचपन में क्या किया, बड़े होकर क्या किया, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था में क्या किया। कर्म तो सब साथ में चलेंगे, इसमें कोई नहीं रोक सकता। महाराज साहब, इसका मतलब मैं समझू कि एक बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ और आदमी बच गया। तो एक्सीडेंट तो कोई उदय, कर्म का उदय था, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन यस। उसका पुण्य इतना स्ट्रांग था कि वो बच गया, नहीं तो नॉर्मल वे में आदमी चला जाता। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। अब ये जब जीव यहां से जा रहा है, इधर देखिए, इस जन्म के इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं हुआ और ये निकल करके सीधे जो है जिस माता के गर्भ में जा रहा है, और वहां गर्भ से ही उसको रोग बीमारियां लागू हो गई। अब क्या करोगे आप? अभी तो गर्भ में 9.5 महीने बिताएगा, उतने में ही इसको रोग बीमारियां लागू हो गई। अब जन्म लेने पर जब रोग बीमारियां साथ में चलेगी साहब, क्यों चलेगी, क्यों ऐसा क्यों हुआ, पहले बेटे को ऐसा नहीं हुआ, इसको ही क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण क्या रहा इसको ऐसा होने का। तो ये जो यहाँ पर अपना जीवन जी रहा था, वहां पर उसका अशांता वेदनीय कर्म पूरा नहीं हुआ। जीवन सिर्फ 100 बरस का है, लेकिन अशांता वेदनीय कर्म तो 30 सागरोपम तक चलता है, 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक रहता है, उसका क्या करेंगे। वेदनीय कर्म की बंध स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक है। अब आप भाई साहब विचार करो, 100 100 बरस के, 1000 1000 बरस के, आप 30 सागरोपम कोड़ा कोड़ी सागरोपम में कितने हो जाएंगे, कितने भाव बीत जाएंगे आपके।
वहां तक ये कर्म पूरा नहीं होगा। आप नियम तो जान गए हो कि आयुष्य कर्म ही सबसे छोटा होता है, बाकी के कर्म बड़े बड़े होते। कूड़ा कूड़ी सागरोपमों के बड़े बड़े। अब इतने लंबे कूड़ा कूड़ी सागरोपमों के भव को, कर्म को भुगतने के लिए आपको लाखों करोड़ों जन्म करने पड़े, क्योंकि वो 33 कूड़ा कूड़ी सागरों, 30 कूड़ा कूड़ी सागरों, और आपका जीवन मात्र 100 बरस का हो, या महाविद्य में चले जाओ तो 84 लाख पूर्व। अब 84 लाख पूर्व भी 33 कूड़ा कूड़ी सागरोपम के सामने तो इतना छोटा सा दिखता है क्या उसमें? कितने जन्मों तक आपको भुगतना पड़ेगा अशाता वेदनीय कर्म, ये बरोबर पाप कर्म के दुख से आया है। अब जो आपने पाप कर्म जैसे किए हैं, शास्त्र में ऐसा लिख रहे हैं कि जो जितना ज्यादा जिसको दुखी करता है, दुख देता है, प्राणातिपात आदि हिंसा की प्रवृत्ति करता है, उस जीव को अशाता वेदनीय कर्म ज्यादा ही बंधता है, और उसके उदय पर वो दुखी अशाता रोग बीमारियां वेदना पीड़ा भुगतता ही रहेगा। बोलिए वंदना माता जी, बोलो। जो जीव और जीवों को असाता देता है, फिर वक्त आने पर उसको असाता वेदनीय कर्म भुगतना ही पड़ता है। अब जो भी कोई जीव, आप दूसरों को दुखी करते हो, दूसरों को दुख पहुंचाते हो, दूसरों को दुख देते हो, आपने प्राणातिपात हिंसा की है, वृषावाद का सेवन किया है, अदत्ता दान का सेवन किया है, ये आपके लिए दुखदाई कर्म है। ये बिल्कुल अशाता या किसी भी प्रकार का दुख देंगे ही देंगे साथ। और जितना मैंने दुखी किया है तो वो अशाता वेदनीय कर्म ज्यादा ही बांधता है। जब अशाता वेदनीय कर्म उदय में आएगा तो वो अपने आप दुखी होगा। हमको उससे दुखी करने जाने की आवश्यकता नहीं है। आप क्यों किसी को दुखी करने जाओ, और क्यों किसी को दुखी करो? आप कर्म बांधोगे, आप कौन सा अशाता वेदनीय कर्म ज्यादा बांधो? आज कई लोगों को आप देखते हो जिंदगी भर बीमारियां हैं। कई लोगों को देख रहे हैं, कई लोगों को ऐसा देख रहे हैं कि जीवन भर बीमारियां चल रही है, जीवन भर बीमारियां, बेचारे परेशान होते हैं, उसमें से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। हजारों डॉक्टरों के पास जाना है, पैसा खर्च करना है, सब कुछ करना है, लेकिन उससे बाहर निकल नहीं। ये परिस्थिति है, आप देख। अगर इतना सा नियम हम जान लें तो क्यों दुखी करें? क्यों पाप करो ही क्यों? आप समझे कि नहीं, करना ही नहीं चाहिए ना। अब यहाँ पर बात कहाँ आ रही है? अनुबंध किसका चल रहा है? अनुबंध के साथ चलिए आप, ये पापानुबंधी पाप, और ये पापानुबंधी पुण्य है।
बोलो कांति भाई, चलो पढ़ के देखो, आप बोलिए इसको, सबको आता है, ये तो बहुत सरल है, सबको आता है। ये हमारा सा मैं वो फोन पर हूँ तो अच्छा पढ़ता ठीक हूँ। है, अच्छा, चलो मीना बहन पहला जी। है पापानुबंधी पाप, दूसरा है पापानुबंधी पुण्य, तीसरा है पुण्यानुबंधी पाप, चौथा है पुण्यानुबंधी पुण्य। अब इसका मीनिंग करो ना, अर्थ करो। जब ये शब्द साथ में आ गया ना, हम पहले में पाप बंधता है, दूसरे में पुण्य बनता है, तीसरे में फिर पाप बनता है और चौथे में पुण्य बनता है। तो चलो पुण्य बोलो, करने से पुण्य बंधे, चौथा वही बेस्ट है। चलो मनीषा बहन जी बोलिए। हाँ, जी गुरु जी। जब पाप का उदय हो और हम उसके उदय में भी पाप करें तो पापानुबंधी पाप माना जाएगा। और पाप का उदय है, उसके उदय में हम अगर पुण्य करते हैं तो पापानुबंधी पुण्य। पुण्य के उदय में अगर हम फिर से पुण्य पाप करते हैं तो पुण्य अनुबंधी पाप। और पुण्य के उदय में अगर हम फिर से पुण्य ही करते हैं तो पुण्य अनुबंधी पुण्य रहेगा। अब सबको देख लिए, पापानुबंधी पाप समझे। जीवन के अंदर पाप प्रवृत्तियां खूब हो गई, पाप प्रवृत्ति वाला जीवन है, पाप प्रवृत्ति करते जा रहे हैं, होता जा रहा है, फिर वापस जो है नया पाप करते हैं इंसान। अनुबंध नया किसका हो रहा है? नया अनुबंध किसका हो रहा है? जो लोग आप स्लम एरिया में देखते हो, स्लम एरिया में रहते हैं, इतने दुखी है, इतने दुखी है, लेकिन रोज नया पाप करते हैं, फिर भी रोज नया पाप करते हैं। क्यों करते हैं? मिथ्यात्व उनको पाप को पाप मानने ही नहीं देता है, पुण्य को पुण्य मानने ही नहीं देता है। ये भी तो शुभ अशुभ कर्म ही तो है। तो मिथ्यात्व वहां पहले आगे आता है, ध्यान रखिए, हर बात में मिथ्यात्व पहले आगे आएगा। चाहे आप सुख की बात करो, चाहे आप दुख की बात करो, चाहे आप जो भी करो, लेकिन वो सामने आएंगे पहले सामने। तो अब हमें क्या करना चाहिए? कई जन्मों से पाप की प्रवृत्ति करते करते आ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन मिथ्यात्व इतना गाढ़ है कि उसके लिए वो नए पाप और कर रहा है। आपने देखा है ना, असामाजिक तत्व भी बहुत लोग होते हैं, अपराधी वृत्ति वाले होते हैं। जीवन में धन संपत्ति सुख अच्छा मिल गया तो भी अपराधी वृत्ति नहीं जा रही। ये बताइए, आज के हैकर्स लोग जो है एक एक दिन में 500 करोड़ किसी से भी उठा लेते हैं, किसी के बैंक अकाउंट को साफ करके। दिन भर यही प्रवृत्ति करना है, दिन भर यही काम करना है। अब जिनके पास 500 करोड़ हो गए, उनको तो 100 बरस तक आराम से जियो भाई, फिर तो नया पाप नहीं करना है ना, फिर तो कोई पाप करना ही नहीं चाहिए ना आपको। लेकिन अब वो संस्कार, आदत और लोभ प्रलोभन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उस कक्षा के अंदर वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहता है। 500 करोड़ हो गई, अब कल वापिस जो है करेंगे, और कहीं से 2 करोड़ इकट्ठे करेंगे, और कहीं से दो। हैकर्स लोग जो है जीवन ही वैसा बना दिया, उनको वही काम करना है। मेहनत मजदूरी से उनको पैसा नहीं कमाना है, शुभ पुण्य उपार्जन करते हुए पैसा नहीं कमाना है, गलत तरीके से ही पैसा कमाना है। ख्याल है कि नहीं? अब क्या करो आप?
अरे मैं जिंदगी भर इतना करते जाऊंगा तब करोड़ों रुपए तो कहाँ होंगे, इसके बजाय तो एक दिन में के अंदर 500 करोड़ कमा लेता हूँ। चलो हो गई बात। चलो ठीक है, आपने 500 करोड़ कमा ली एक दिन पाप की प्रवृत्ति से, अब तो बाद में दोबारा तो नहीं करोगे, छोड़ दोगे? नहीं छूटता है। पाप के भी संस्कार पड़ जाते हैं तो वो भी नहीं छूटते हैं, बिल्कुल नहीं छूटते। अब यहाँ पर पापानुबंधे पुण्य है। कुछ पुण्य आपके पास ऐसा है कि वो नया पाप ही बंद करा रहा, हो रहा है वैसा। कई लोगों के जीवन में ऐसा भी हो रहा है। अनुबंध किसका कर रहे हैं? बहुत मुश्किल चल रहा है, बहुत मुश्किल, क्योंकि मिथ्यात्व ज्यादा है। मिथ्यात्व को तो पुण्य की प्रकृति कहते ही नहीं है, वो तो अशुभ ही है, पाप की प्रकृति। इसलिए आप जो है दूसरे पुण्य आदि की बात करो, पाप आदि की बात करो, उसमें सबसे ज्यादा पहले मिथ्यात्व का निवारण करना बहुत जरूरी है। नहीं तो पाप को पाप मानने ही नहीं देगा मिथ्यात्व, नहीं तो शुभ पुण्य मानने ही नहीं देगा मिथ्यात्व। करने की बात तो और दूर रही समझे। ये पुण्यानुबंधी है लेकिन पाप है। अभी जो पहली क्लास के अंदर भाई साहब ने कहा था कि हम तो झूठ चोरी से पैसा कमाते हैं, उसका दान दे, क्या करें उसका? अरे नहीं दोगे तो क्या करोगे सोचिए, वो भी आप अपनी तरह से रखोगे तो आपका तो पुण्य का सब दरवाजा ही बंद हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा बहुत न्याय संपन्न विभव उपार्जन करके दान दो, लेकिन अगर आप ये कहो कि नहीं 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 हम तो पाप का ही पैसा है तो क्या दान देवे, सब क्या दान देवे, अब आप इसके साथ में जोड़ोगे तब आपको ख्याल आएगा। अगर आपका पुण्यानुबंध हो रहा है, पाप से उपार्जन करके, पाप करके उपार्जन करके लाकर कोई धर्म करता है, पुण्य करता है, उपार्जन करता है तो, और नहीं करेगा तो भाई साहब फिर तो दूसरे रास्ते जाएगा। आज तो अब સાહેબજી सब મિથ્યા વિક્રમ સાહેબજી એક પ્રશ્ન છે हमारे यहाँ जो डाउनटाउन में है ऐसे कई गरीब लोग रहते हैं और बच्चों को इतना भाव होता है कि इन लोग को कुछ तो हम दें, तो पर्यूषण के टाइम में या कोई भी तिथि के अवसर पर इतने सारे 100 200 पैकेट बनाते हैं अपने संपूर्ण जैन फूड के और उनको दे आते हैं, साथ में कुछ पैसा भी देते हैं, $1 2 $3 जैसे भी, जैसे $5 जैसे भी जिसको दान करते हैं। तो यहाँ लोग बोलते हैं कि ये लोग इतना वो मांसाहारी लोग हैं, ये सब करेंगे तो ये बच्चों को बहुत दर्द होता है कि हम गलत तो नहीं कर रहे। हाँ, तो आप दूसरे किसी को देख देख करके नहीं दे सकते हो। ऐसे तो पता चलता ही नहीं है क्योंकि काफी लोग वहां बैठे रहते हैं तो सबको देते हैं, बाय एक 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 करके सबको देते हैं। पूरे पूरा पूरे यंग यंग बच्चे हैं छोटे, तो उनका पूरा ग्रुप होता है, 5 6 जने साथ में लेके निकलते हैं और सबको देते हैं। वो आके हमें बोलता है कि मोटा पापा ये हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, फिर मैं बोलता हूँ नहीं, हम तो दान कर रहे हैं ना, हमारा भाव क्या है, उसको जो करना है वो करे, फिर क्या करेंगे हम। हाँ जी। तो आप हमें जरा गाइड करिए साहब जी, मिच्छामी दुक्कड़म साहिब जी। इसमें तो भाई साहब क्या है कि दान देने की वृत्ति के अंदर आप ये देखने जाओगे तो आप दे नहीं सकते, फिर कैसे दोगे? महाराज साहब ग्रंथ में तो ये लिखा है कि पात्र को जान करके पात्र की योग्यता के आधार से ही दान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर पात्र शुभ है तो ही दान है, नहीं तो पात्र अगर खराब है तो दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसका पाप अपने को ही लगता है। हाँ, पात्र देखना है, पात्र नहीं है तो क्या करेंगे?
अपात्र को भी पात्र बनाने की कोशिश तो करिए। तो महाराज साहब उसमें भी ये लिखा था कि पैसे दान ना दे करके अपना भोजन इत्यादि जो वो स्वयं ग्रहण कर सके, जिसको भूख भूख वगैरह की ऐसे टाइप का, तो वो दान लिखा है। क्योंकि मैंने पढ़ा था महाराज साहब की एक कहानी जहाँ राजा भी रंक हो गया, मतलब उस कारण से, दान देने के कारण से। लेकिन ऐसा भी सुना है, ऐसा भी, कि बूचड़ खाने के, स्लॉटर हाउस के कसाई को दान दे करके उसका व्यवसाय ही बंद करा दिया। उसको लगा दिया दूसरे काम पर, भैया तुमको 20,000 कमाने हैं ना, तो ये आ जाओ, ये रास्ता लो, इधर कमा लो। वहां से निकाल करके इस तरफ लाया, उसका जीवन ही बदल दिया। ये भी तो किया जा सकता है, पूरा साहब जी, उसका संस्कार ही बदल दिए जाए। हाँ महाराज साहब, फिर सर जी उसमें मैं बिल्ली प्रयोजन को अलग हो गया, प्रयोजन अलग हो गया उसमें फिर अपना। सर जी मैं बिल्ली को खाना देती हूँ, तो दूध देती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये दूध ज्यादा पी ले, मलाई भी खा ले, कि वो चूहे को मारने की उसको भूख ही ना लगे। अब उससे उसकी आदत थोड़ी जाएगी। आदत तो नहीं जाएगी, लेकिन मेरी हाँ, भावना तो ऐसी होती वो है हर रोज की। वो जन्म जात का बैर वही मनुष्य है। जन्म जात जी सर के जी। साथ वही मनुष्य जुड़ा है। आप कितना भी खिला दो पिला दो, आप 1-1 लीटर दूध पिला दो, लेकिन वो तो जो है देखते ही जड़ पड़ लेगी। महाराज वहां साहब यहाँ तो सिर्फ महाराज साहब यहाँ तो सिर्फ अपने कर्तव्य जो करना है वो करो। हाँ जी। वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कि बिल्ली चूहे को खाएगी नहीं खाएगी, उसका नहीं है। ये सिर्फ देखो कि आपने उसको दूध देकर उतने समय तक अपने उसको चूहे खाने की अवस्था बंद कर दी है। जो भी है, आप दान भी देते हो, कुछ भी करते हो, उसमें यही सोचना चाहिए। यदि कोई मांसाहारी को आप दान वेजिटेरियन खाना खिला रहे हो, उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी करो कि आपके हेल्थ के लिए भी बुरी है मांसाहारी। हम हाँ, शाकाहारी हैं, और इसमें उसका शायद ये ज्ञान थोड़ा अंदर घुस जाए तो वो बाद में सोचता रहेगा और सोचना शुरू करेगा। मैं तो कई बार ये एग्जांपल देता हूँ कि हॉस्पिटल में आप ऑपरेशन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो यहाँ अमेरिका में भी वेजिटेरियन खाना देने का सब करते हैं, और कहते हैं शाम को 5 साढ़े 5 तक खा लो, उसके बाद रात को आप नहीं खाना। तो मैं सोचता हूँ कि ये तो उनका चोवियर जैसा कर दिया है कि भाई रात को खाना बंद, और ये सब्जी राइस वगैरह देते हैं। वो लोग देते हैं यहाँ पर फिश और एग्स को, लेकिन हम उस तरफ नहीं देखना चाहिए। हम अपनो उतना ही कहो कि बस सादा भोजन देते हैं शाम को ऑपरेशन के बाद, क्यों? आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए। सही बात। तो आशय तो बदल करके आप कर सकते हैं। जी महाराज साहब, यदि कसाई को धन का प्रलोभन देकर उसका वो व्यवसाय छुटा दिया जाए, परंतु उसके भीतर के भाव नहीं बदले तो? जब छोड़ देगा तो बदलेंगे ना, नहीं तो कैसे छोड़ेगा वो। अच्छा अच्छा। जब भाव बदलेंगे तभी तो छोड़ेगा। हम्म, और कभी भी आप अगर उपकार नहीं करोगे तो कैसे होगा। कई बार उनके संस्कार बदलने हैं, कई बार उनकी आदतें बदलनी है, कई बार उनकी वृत्तियां बदलनी है। ये तो बहुत जरूरी हो गया है ऐसा। फिर आप उसके संस्कार पर आकर के इतना अगर परिवर्तन कर सकते हो तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। सब धीरे धीरे होता है। हाँ जी। अब प्रोसेस यहाँ होता है। पर क्या है, चौथा एक ही आपका लिए अच्छा है कि ये जो है पुण्य उदय में है और नया पुण्य बांध रहा है। ख्याल है, पुण्य अच्छा है सामने, और पुण्य अच्छा है, उससे नया पुण्य और उपार्जन कर रहा है, ये उसके लिए फायदा है। और यहाँ पर पाप का पैसा है, पाप से लाया हुआ है, उपार्जन किया है, लेकिन नया पुण्य उपार्जन कर रहा है। ख्याल है कि नहीं। अब वो कह रहा है कि मैंने ये पाप तो किया है, अब पाप करके मैंने धन उपार्जन किया है, लेकिन मैं इससे कुछ पुण्य उपार्जन करना चाहता हूँ।
अब क्या करें, आप रोकोगे, क्या करोगे, ना कहोगे, क्या करोगे? तो ये भी जरूरी है कि जब किसी की वृत्ति ही बदल जाए, आप हो सके वहां तक अपात्र को प्राप्त करिए, बनाइए। ख्याल है कि नहीं? उसके संस्कार, जैसे अभी कांति भी ने कहा कि हम शुद्ध शाकाहार देते हैं, शाम को खाने के लिए कहते हैं पहले, तो इसके अंदर उसके पास ये भी तो जाएगा। ख्याल है कि नहीं? तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों के अंदर ये वृत्ति आए, बदले, समझे कि नहीं? तो जहां जहां पुण्य और पाप के विषय आएंगे, लेकिन ये क्या करता है, सब अपनी अपनी तरह से वृत्तियां बदल करके शुभ अशुभ के निमित्तों को सामने लाता है। अब कौन आपको दुख देगा और कौन आपको सुख देगा? सुख भी मल्टीप्लाई करते करते मल्टीपल सुख, जो हमको जन्म जन्मांतर तक आगे सुख में ही रखे और सुख ही देते रहे, ये कैसे हो सकेगा? और या फिर जो है, कई जीवात्मा तो संसार में दुख के बाद दुख, दुख के बाद दुख, दुख के बाद और ज्यादा दुख, दुख के बाद और ज्यादा दुख। आज अगर जाकर सिकंदर स्वामी को पूछे कि हे भगवान, कौन सा वर्ग संसार में ज्यादा है? जो पाप करके दुखी हो रहा है वो और पाप क्यों कर रहा है? सिकंदर स्वामी कहेंगे कि भाई वो मिथ्या दृष्टि है, तो वो पुण्य पाप कुछ नहीं मानता है। कार्य कारण भाव ने उसको बात बैठानी नहीं है, और वो पाप को भी पाप नहीं मानता है, दुख को दुख जरूर मानता है कि हमारा इतना दुख है, हमारे पास इतना दुख है, हमारा ऐसा दुख है, हमारा है, वो सब बातें करेगा। क्या लाया? लेकिन पाप को पाप मानने की तैयारी नहीं है, और वो भी कार्य कारण भाव से, मैंने ये पाप किया है इसलिए मैं दुखी हूं, ये मान्यता उसके अंदर नहीं आती। वो स्वीकारने को ही तैयार नहीं है, वो समझने को ही तैयार नहीं है। उसकी बुद्धि बिल्कुल विपरीत चलेगी, सर्वथा विपरीत चल। बताइए अब कैसे करना? तो ये तो संसार के अंदर लोग हैं। मैं कहता हूं, बता आपके वहां पर कलकत्ता में है कि नहीं छोटे जी? हाँ अच्छे पुण्य वाले सुखी संपन्न लोग जो है शराब क्यों पीते? जी, हो रहा हमारा, हो रहा। बोलिए साहब, क्यों पीते हैं वो? जब आपके पास इतना पुण्य है कि रोज बादाम पिस्ता डालकर, केसर डाल करके दूध पियो ना आप शराब क्यों पीते हो? लेकिन अब क्या करना, बोलिए कैसे करना? करें तो कैसे करें? लोगों की वृत्ति नहीं बदलती है साहब। आप देखिए, वो अच्छा पुण्य उपार्जन कर सकते हैं, लेकिन लोग 2, 4, 5 हजार रुपए तो शराब में डालकर पी जाते हैं। उनको बोलो कि भैया आप 1 लीटर दूध पी जाओ और बाकी के पैसे का दान पुण्य तो करो, वो आपके ही अलग आगामी जन्म के लिए सुखदायी बनेगा। इतना तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन अब उनकी वृत्ति ही वैसी है कि वो पुण्य को पुण्य मानने को तैयार नहीं है, पाप को पाप मानने को तैयार नहीं। शराब पी लिया, इसमें क्या है? ये तो एक बिल्कुल जो है, बस एक ऐसे मानसिक शांति के लिए, लोग नाम भी अच्छा अच्छा दे देते हैं, मानसिक शांति के लिए शराब पी रहे हैं। अब क्या मानसिक शांति मिलने वाली है? इससे कौन सी मानसिक शांति मिल जाती है? सब संभव नहीं। लेकिन लोगों की पाप पुण्य की वृत्ति बदल गई, इसलिए पहले यहाँ पर शुभ अशुभ कर्म मानिए, और वहां क्या है, हिंदू धर्म के अंदर उन्होंने सब ईश्वर पर छोड़ दिया है। अरे भाई, जब ईश्वर पर सुख दुख छोड़ा है तो ये क्या है? पाप पुण्य किस लिए है फिर? पाप पुण्य मानते भी हो, ईश्वर जिसमें है वो भी अपने गीता के अंदर आपको कह रहे हैं कि आपको पुण्य उपार्जन करना है, पाप बंद करना है, पाप नहीं करना है। इतना तो आपको जब कह रहे हैं तो करो ना, स्वीकारो तो सही। बस वहां मिथ्या तो बीच में बाधक बन जाता है।
वो स्वीकारने को तैयार नहीं होते। बस ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर जो जीवों को लग जाए कि मेरे पाप कर्म के उदय से मैं दुखी हुआ हूं, तो फिर वो दूसरी बार उस पाप प्रवृत्ति को करना छोड़ेंगे। अरे भाई ये तो बहुत दुख दे रही है, ये तो बहुत दुख आ रहा है, इससे तो ज्यादा दुखी हो रहे हैं हम, तो फिर आप छोड़िए। लेकिन वहां मिथ्यात्व ने उनका संबंध, कार्य कारण भाव संबंध ही छोड़ दिया है। वो मानने को तैयार नहीं है। ये बड़ी समस्या है। इसके अंदर सबके अलग अलग हैं। आप अगर पुण्य को स्वीकारते हो और पुण्य से ही सुखी है हम, ये आपका सम्यक दर्शन साथ में काम करेगा। मैं पाप करूंगा तो दुखी होगा, मैं पुण्य करूंगा तो सुखी होगा। पुण्य के उदय से सुख मिलता है, पाप कर्म के उदय से दुख ही मिलता है। ये गणित आपको बिल्कुल सीधा स्पष्ट बैठाना चाहिए। बस वहां पर कोई ईश्वर मुझे सुख नहीं दे रहा है, कोई ईश्वर मुझे सुख देने के लिए कोई प्रयत्न नहीं है। मैं अपने मिथ्या धारणा से मान रहा हूं कि इधर जाऊं तो इनके पास सुख मिलेगा, इधर जाऊं तो ये मेरा दुख टालेंगे, इधर जाऊं तो ये मुझे सुख दे देंगे। ये सारी बातें आपकी धारणा है, मिथ्या धारणा है। अब क्या करें बताइए आप? मिथ्यात्व देख करके भी इन जीवों को दान देना कि नहीं देना? तो वहां पर देते भी जाइए, समझाते भी जाइए, समझा करके उनके जीवन के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश करिए। ये बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत भी आप समझा सको, थोड़ा बहुत भी सिखा सको, परिवर्तन कर सको, तो बहुत बड़ा काम जरूर होता है। नहीं होता है ऐसी बात नहीं, लेकिन लोग करते नहीं है ना। अब यहाँ पर आप देखिए कि पाप पुण्य के हिसाब से कौन करेगा, कौन करेगा कौन? और ये तो कोई सोचने को तैयार नहीं। इस जन्म का किया हुआ पुण्य आपको कई जन्मों तक सुख देगा, ये क्यों नहीं सोचने को तैयार है आप? ठीक वैसे इस जन्म का पाप जो है कई जन्मों तक दुखी करेगा, ये क्यों नहीं सोचने को तैयार है? आपने विपाक सूत्र के अंदर प्रसंग जब सुने थे तो मृगा पुत्र का क्या हुआ? इक्काई राष्ट्रकूट के जन्म के अंदर इतने ज्यादा जो है हिंसा के, इतने ज्यादा टैक्स वसूलने के पीछे इतने जीवों की हिंसा की, आज उसको राजा के घर में जन्म मिलने के बाद राजकुमार की आंखें नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, शरीर ही ऐसा बना है। अब इसका क्या करें? फिर भी वो धारणा तो नहीं बनेगी। अब माँ ने जो है दूसरे 4 बेटों को जन्म दिया है तो वो कैसे सुखी है? वो बिल्कुल स्वस्थ है, निरोगी काया है, शांत है। तो ये विशेषता होनी चाहिए ना। अगर ये विशेषता आप पकड़ के चलते हो तो फिर बात बाद में। अब वो जन्म जन्म तक क्यों दुखी हो गए? क्योंकि उसने पाप इतने ज्यादा किए हैं और उसने कर्म बंध की काल स्थिति उसकी इतनी ज्यादा है कि वो कई जन्मों तक चल करके दुखी हो, कई जन्मों तक दुखी हो। अगर हम ये सोच करके चले कि मुझे भविष्य के जन्मों तक सुखी दुखी नहीं होना है, तो आपको पहले आज ही पाप प्रवृत्ति करना घटाना होगा। ये कार्य कारण भाव पहले स्वीकारना पड़ेगा। पाप कर्म किया है, दुखी होते हैं, ये पहले आप कार्य कारण भाव को ये स्वीकारना सम्यक दर्शन है। मैं पाप करने से दुखी हो रहा हूं, ये मेरा दुख इस पाप कर्म के कारण है। एक परिवार की बात करता हूं मैं आपको। एक परिवार के अंदर बड़ों से लेकर छोटों तक दादा दादी जो थे वो 80-85 बरस के थे, और वो हमेशा ये कहते थे हमारे परिवार में दुख नहीं आना चाहिए।
अब उनकी आंखों के सामने उनकी 3 पीढ़ियां हैं, 3 पीढ़ियों के अंदर दुख का नाम निशान होना नहीं चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो वो जैसे ही किसी बच्चे को थोड़ा सा भी अगर दुख हो गया, कोई तकलीफ आ गई, कोई बीमारियां आ गई, तो पहले देखते थे, गुरु महाराज के पास जाते थे, भगवान क्या मैंने ऐसा पाप किया है, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर लिया है कि मेरा पौत्र जो है, पौत्र दुखी है, ये इसको ऐसा क्यों हुआ, ये इसको ऐसा क्यों हुआ। बस वो उन्होंने बना ली बात। थोड़ा सा भी जो है कहीं पर भी दुख देखा, वो तुरंत जाकर के सोचते थे कि इसमें से कौन सा पाप किया है, इसमें से मैंने कौन सा पाप किया है कि मेरे रहते रहते आज मेरी तीसरी पीढ़ी का पौत्र जो है वो दुखी क्यों हुआ, क्यों दुखी हुआ सब। तो ये जब कार्य कारण भाव आपने सही ढंग से बैठाए हो, तभी जाकर के आप ये बात समझ में आ सकती है, नहीं तो नहीं। तो पहले हमको सम्यक दर्शन में आने के लिए ये कार्य कारण भाव बहुत अनिवार्य रूप से बैठाना चाहिए। मैं दुखी हूं मेरे अशुभ कर्म के वजह से, मैं सुखी हूं मेरे शुभ कर्म के। अब आपको विश्वास आ जाए कि मैं ये कौन सा शुभ कर्म में आया, पुण्य में आया कि मुझे ये सुख मिला, ये सुख मिला, ये सुख मिला, ये सुख। लेकिन ये कब क्यों मिला है, ये ज्यादा मिला और ये कब क्यों मिला, क्या हुआ इसके अंदर। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुणम। ऐसो पंचनमोकारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सव्यसिं परमं होइ मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं भजामि, अरिहन्ते शरणं भजामि, सिद्धे शरणं भजामि, साहु शरणं भजामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं भजामि। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।